Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे थे, उसका यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, राइट। तो हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन पूरा डिस्कस कर लिया था। तो फर्टिलाइजेशन में हम लोगों ने देखा था कि पॉलन जर्मिनेशन पढ़ा था, एंट्री ऑफ pollen tube into the ovule and into the embryo sac and डबल फर्टिलाइजेशन, ये सब टॉपिक हमने खत्म कर लिया है। तो इस वीडियो लेक्चर में जो हम पढ़ लेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ेंगे। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो सबसे पहला इवेंट होगा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो हम डिस्कस करेंगे तो उसका पहला जो पार्ट है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, तो वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, राइट। फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक हम लोगों ने पूरा खत्म कर लिया है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो जो टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो अगर हम बात करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की, जो फर्टिलाइजेशन हो गया हमारा, डबल फर्टिलाइजेशन पूरा हो गया, तो हमने देखा था डबल फर्टिलाइजेशन में हमारा जाइगोट बन गया था और हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया था इनसाइड द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पीईसी में, पीईएन बन गया था, राइट। तो अब हम लोगों को देखना है कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होना है। तो जो इसमें पेटल्स होती हैं फ्लावर की, सेपल्स होती हैं, राइट, स्टैमन होते हैं, और ये जो स्टाइल होती है वो तो सेपरेट डीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेपल्स होती हैं कुछ केस में डीजनरेट नहीं करती, वो केस है टोमेटो प्लांट में और ब्रिंजल में। In these plants the sepals persist after the fertilization also. In most of the cases sepals degenerate or fall off, right? तो ये सब स्ट्रक्चर्स डीजनरेट कर जाते हैं और सेपल्स इन दो केस में परसिस्ट करती है, ठीक है। तो और हम इवेंट्स देखें जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों को देखना है जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था वो क्या बनाएगा, यहाँ पे एंडोस्पर्म बनाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पढ़ेंगे, ठीक है। जो जाइगोट था जाइगोट बनाएगा, क्या बनाएगा जाइगोट, एम्ब्रियो बनाएगा। तो एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक हम एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे हम, ठीक है। और तीसरा, ये जो ओव्यूल, तो हमें पता है ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, ये हमें देखना है। और जो ओवेरी होगी, ओवेरी किस में कन्वर्ट होगा, फ्रूट में, ठीक है। तो ये सारे हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं जो हम लोगों को पढ़ने के कर दीज आर द इवेंट्स व्हिच अकर्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ओके। तो सबसे जाइगोट हो गया हमारा, ठीक है। जाइगोट को हम oospore भी बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जाइगोट को हम oospore भी बोलते हैं, ठीक है। तो जाइगोट को हम oospore भी बोलते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो हम लोगों को ये सारी इवेंट्स एक एक करके पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो इवेंट पढ़ने जाएंगे वो पढ़ेंगे द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो ये टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में। तो फर्स्ट जो हम इवेंट पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट हम लोगों को पढ़नी है आज, ठीक है। तो अगर हम बात करें एंडोस्पर्म, पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मैं यहां लिख देता हूं, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट precedes the embryo development। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब प्रीसीड्स का मतलब बिफोर, तो एम्ब्रियो के बनने से पहले तो एंडोस्पर्म डेवलप कर जाता है, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो नरिश करता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को। तो एंडोस्पर्म प्रीसीड्स द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होता है उसमें रिपीटेड डिवीजन होगा और इस रिपीटेड डिवीजन के कारण क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, ठीक है।
और ये जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, हम लोगों को पता है इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। एंडोस्पर्म इज कॉमन ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्म प्लांट्स, राइट। तो रिपीट, अच्छा, जो ये एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म इज अ कॉमन न्यूट्रिटिव, इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, is a nutritive tissue which nourishes growing embryo, which nourishes growing embryo, वो growing embryo को नरिश करता है, ठीक है। growing embryo को नरिश करेगा तो बहुत कॉमन न्यूट्रिटिव टिश्यू है, फूड को स्टोर करता है ना, फूड को स्टोर करता है ये, ठीक है। तो एंडोस्पर्म फूड को स्टोर करेगा। अच्छा, कुछ अगर हम देखें, हम लोगों ने देखा था जो एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिफरेंस हमने देखा था कि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी होती है वो क्या होती है, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म की प्लॉइडी हैप्लॉइड होती है, एन होता है, हमने डिस्कस किया था। हैप्लॉइड बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, ये डिस्कस कर चुके हैं। बिफोर फर्टिलाइजेशन आल्सो, बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाता है, ठीक है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, और उसको फीमेल गैमेटोफाइट ही एंडोस्पर्म की तरह एक्ट करता है इन जिम्नोस्पर्म्स, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स में कैसा होता है, ये ट्रिप्लॉइड होता है, 3n स्ट्रक्चर होता है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनेगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा ये, और ये ट्रिप्लॉइड होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया। और अगर हम देखें आगे, मैं ऊपर रब कर देता हूँ, ये हम लोग लिख लेंगे नोटबुक में। अगर हम देखें तो हाईएस्ट प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म मिल्की प्लांट है एरम मैक्युलेंटम। इसमें जो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी होती है वो 2, 4, 5, 7, 6 एंड, तो हाईएस्ट प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म की जो हाईएस्ट प्लॉइडी है वो इस प्लांट में मिलती है, एरम मैक्युलेंटम। एरम मैक्युलेंटम में 2, 4, 5, 7, 6 एंड, इतना ज्यादा प्लॉइडी होती है एंडोस्पर्म की। और ये जो एरम है एक फाउल ऑर्डर सिक्रीट करता है, फाउल ऑर्डर लाइक डंग की तरह एक ऑर्डर, डंग लाइक ऑर्डर रिलीज करता है, जिससे बीटल्स और फ्लाइज अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन, तो फाउल ऑर्डर सिक्रीट करता है। 2, 5, 6, 7 एंड इसका प्लॉइडी है। एक प्लांट है यूनिथेरा लमाकियाना, इसको कॉमन नेम इवनिंग प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज, ठीक है। इसमें जो प्लॉइडी मिलती है वो 2n मिलती है, राइट, 2n। तो इसको बोला गया है कि इज अ कनेक्टिव लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है उसकी प्लॉइडी क्या होती है, हैप्लॉइड, और एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड, और इसका बीच का 2n मिल रहा है यहाँ पे ओनिथेरा में। तो ओनिथेरा लमाकियाना में हमें 2n प्लॉइडी मिलती है एंडोस्पर्म की, थोड़ा याद रखेंगे हम। तो इसको कनेक्टेड लिंक बताया गया जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच का, ठीक है। अच्छा, प्रिमरोज, ये इवनिंग प्रिमरोज है। प्रिमरोज अकेला प्लांट जो होता है वो प्रिमुला है, प्रिमुला वल्गारिस, दिस इज द प्रिमरोज, और इवनिंग प्रिमरोज ये है, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा डिस्कस करते हैं कुछ जैसे कुछ फैमिलीज हैं लाइक ऑर्किडिएसी, पोडोस्टेमेसी। इन फैमिलीज में जो एंडोस्पर्म होता है वो एब्सेंट होता है, एंडोस्पर्म इज एब्सेंट। तो इन प्लांट फैमिलीज में एंडोस्पर्म मिलता ही नहीं है, तो ऑर्किडेसी और पोडोस्टोमेसी हम लिख लेंगे। इन दो प्लांट फैमिलीज में एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, ठीक है, ये हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म के जो टाइप्स होते हैं वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो हमें 3 टाइप के एंडोस्पर्म डिस्कस करने हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। तो सबसे पहला टाइप जो डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। एक हम लोग डिस्कस करेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म,
ठीक है। और लास्ट में जो डिस्कस करेंगे हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो हम लोगों को ये 3 टाइप के एंडोस्पर्म डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो देखते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कैसे बनता है। स्टूडेंट्स क्या होता है, सपोज करो ये सेंट्रल सेल है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या करेगा, पीईसी, दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। और माइक्रोपाइल एंड पे क्या होगा यहाँ पर, एम्ब्रियो, ग्रोइंग एम्ब्रियो, दिस इज ग्रोइंग एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। ये यहाँ पे हमने बना लिया है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पैन, ठीक है। और इधर क्या होते हैं, यहाँ पे एंटीपोडल्स होते हैं, वो डीजनरेट कर जाते हैं, 3 एंटीपोडल्स को डीजनरेट कर देंगे, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, यहाँ पर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होगा, रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस होगी, कैरियोकाइनेसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस, तो रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस होगी विदाउट साइटोकाइनेसिस पैन में। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा, ये पीईसी है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ठीक है। अब ये एंटीपोडल्स तो रीजनरेट होते हैं, ये ऊपर हम यहाँ पे ग्रोइंग एम्ब्रियो बना लेते हैं, दिस इज ग्रोइंग एम्ब्रियो। और जब ऐसा होता है तो इस पेन से क्या बन जाते हैं, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस हो रही है तो रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस होती है, और बना लेते हैं रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस होगी, ये तो ग्रोइंग एम्ब्रियो है, और रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस से कई सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। एंटीपोडल डीजनरेट हो चुके हैं, ये ग्रोइंग एम्ब्रियो है, यहाँ पे जनरेट किया हुआ है, दिस इज ग्रोइंग एम्ब्रियो। और एंड में क्या होगा, एंड में साइटोकाइनेसिस होती है, एंड में क्या होती है, साइटोकाइनेसिस। तो जब साइटोकाइनेसिस होगा तो मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन एंड में होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन। तो जब सेल वॉल फॉर्मेशन एंड में होगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ये ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है। ये हमारे न्यूक्लियस थे, और इन सब में सेल वॉल बन जाएगी एक, इन सब में क्या बन जाएगी, सेल वॉल। ठीक है। तो ये जो एंडोस्पर्म बना, इस एंडोस्पर्म का नाम है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दिस इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कैसे बना, थोड़ा याद रखेंगे कि पीईसी में ये एंटीपोडल होते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं बाद में, ये पैन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये ग्रोइंग एम्ब्रियो है टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड। रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस होगी लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, तो जिसके कारण जो पैन में बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस, और एंड में साइटोकाइनेसिस होगी एंड में, और सेल वॉल फॉर्मेशन बोल सकते हैं व्हिच अकर्स एट द एंड। जब सेल वॉल फॉर्मेशन होगा तो ये जो एंडोस्पर्म बना इसका क्या नाम है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। दिस न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज द मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म, ये डाइकॉट्स में है, डाइकॉट्स में मिलेगा, मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म होता है, मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमन होता है, थोड़ा याद रखेंगे। जैसे कैप्सुला में यही मिलेगा। थोड़ा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारा कोकोनट वाटर होता है, एनसीईआरटी का एग्जांपल, कोकोनट वाटर होता है या मिल्क होता है, वो कौन सा एंडोस्पर्म होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो इन कोकोनट वाटर और कोकोनट मिल्क न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, तो दैट इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये एग्जांपल्स थोड़ा हम लोगों को याद रखना होगा। तो ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया, ठीक है, ये हम लोग नोटबुक में लिख लेंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सेलुलर एंडोस्पर्म, इसको हम रब कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सेलुलर एंडोस्पर्म। तो मोस्ट कॉमन तो यही था, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो सेलुलर एंडोस्पर्म की बात करते हैं तो वही बना लेते हैं, यहाँ पर ये पीईसी है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है, ये ग्रोइंग एम्ब्रियो, दिस इज ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है। और यहाँ पे ये बना लेते हैं पेन, दिस इज PEN पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिप्लॉयड रहता है, पता है हम लोगों को, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, सेलुलर एंडोस्पर्म में कैरियोकाइनेसिस
कैरियोकाइनेसिस followed by साइटोकाइनेसिस। इसका मतलब कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ ही क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस। अनलाइक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, वहां पे साइटोकाइनेसिस एकदम एंड में हुआ था, लेकिन यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ में क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस। तो उससे क्या होगा, उससे हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला, ठीक है। तो यहाँ पे तो ग्रोइंग एम्ब्रियो है ही, अब हम यहाँ बना लेते हैं, 2 हमें सेल मिल जाएंगे, ठीक है। फिर से ये कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, लिख लेते हैं, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो हर एक स्टेप में कैरियोकाइनेसिस किससे फॉलो होगा, साइटोकाइनेसिस से। तो जो एंड में स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, ये ग्रोइंग एम्ब्रियो है, तो लाइक जो एंड में स्ट्रक्चर बना वो हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म होगा, मल्टी सेलुलर होगा। जो एंड में स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, दैट इज मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म। दिस इज सेलुलर एंडोस्पर्म, ये सेलुलर एंडोस्पर्म बना, ठीक है। और ये मल्टी सेलुलर तो हो गई, मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ये हमें कुछ प्लांट्स में मिल जाते हैं, जैसे पेटूनिया में ये मिलता है, बाल्सम में ये मिलता है। एग्जांपल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म था। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म में डिफरेंस क्या है, ये जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था उसमें तो साइटोकाइनेसिस एकदम एंड में होती है, लेकिन सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि ईच डिवीजन कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। तो हर एक कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस को फॉलो करती रहेगी, तो एंड में मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म बन जाएगा, ठीक है, राइट। ये हमारा हो गया सेलुलर एंडोस्पर्म। ये जो हमारा कोकोनट होता है, कोकोनट मिल्क में तो हमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मिलता है, और जो कोकोनट का वाइट जो कर्नल वाला पार्ट होता है उसमें सेलुलर एंडोस्पर्म मिलता है। तो कोकोनट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 2 एंडोस्पर्म मिलते हैं। कोकोनट मिल्क में कौन सा मिलेगा, न्यूक्लियर, और जो व्हाइट कर्नल होगा कोकोनट का, व्हाइट कर्नल में कौन सा मिलता है हमें, सेलुलर एंडोस्पर्म। तो इन कोकोनट कॉकस नुसिफेरा, साइंटिफिक नेम है उसका कॉकस नुसिफेरा, उसमें हम लोगों को दोनों एंडोस्पर्म मिल जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो हेलोबियल एंडोस्पर्म पढ़ना है। तो जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज हेलोबियल एंडोस्पर्म, ये वाला पढ़ने जा रहे हैं, हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो अगर हम डिस्कस करें तो वही है पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ग्रोइंग एम्ब्रियो होगा यहाँ पर, ठीक है। ये ग्रोइंग एम्ब्रियो लिख देते हैं यहाँ पर, ये क्या है, ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है, ग्रोइंग एम्ब्रियो है यहाँ पे। ये है पेन, दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ट्रिप्लॉइड होता है, पता है हम लोगों को। अब क्या होगा देखते हैं यहाँ पे, अब इसमें सबसे पहले जो डिवीजन होती है एसिमेट्रिकल डिवीजन होती है, एसिमेट्रिकल डिवीजन, जिसमें कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो जिसके कारण ये जो हमारा पीसी होगा, ये तो ग्रोइंग एम्ब्रियो तो है माइक्रोपाइलेट पे, ग्रोइंग एम्ब्रियो में माइक्रोपाइलेट पे, ठीक है। एक लार्ज सेल बनता है और एक स्मॉल सेल बनता है, ठीक है, एक लार्ज सेल बनता है और एक स्मॉल सेल बनता है। तो ये जो लार्ज सेल बनता है, दिस इज लार्ज सेल किस तरह बनता है, माइक्रोपाइलेट पे बनता है, माइक्रोपाइलेट पे। और जो स्मॉल सेल बनता है ये बनता है चलेजा एंड पे बनता है, ठीक है, चलेजा एंड पे बनता है। अब क्या होगा, इसमें रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस इन ईच सेल, मैं लिख देता हूं, रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस इन ईच सेल, इन दोनों सेल में रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस होगा, ठीक है।
तो जो रिपीटेड तो जो स्ट्रक्चर मिला हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ग्रोइंग एम्ब्रियो, दिस इज ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो हर एक सेल में रिपीटेड कैरोकाइनेसिस होगा, तो कई सारे हमें न्यूक्लियस मिल जाएंगे, कई सारे न्यूक्लियस हमें मिल जाएंगे, ठीक है। और एंड में लास्ट में यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन, मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। जब सेल वॉल फॉर्मेशन होगा तो जो स्ट्रक्चर मिलेगा हमें एंड में, ठीक है, ऊपर तो ग्रोइंग एम्ब्रियो रहेगा ही, ठीक है। तो बना लेते हैं हम लोग। तो जो हमें मिलेगा एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म होगा हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो इस एंडोस्पर्म का नाम क्या है, हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो हेलोबियल एंडोस्पर्म हम इसको यहाँ पे मैंने लिखा, इसको इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म भी बोलते हैं, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है न्यूक्लियर एंड सेलुलर एंडोस्पर्म के बीच का है, इंटरमीडिएट है। जैसे कि हम लोग बात करें सेलुलर एंडोस्पर्म में पहली डिवीजन जो हुई थी वो साइटोकाइनेसिस हुई थी, फॉलोड बाय कैरोकाइनेसिस। पहली डिवीजन कैरोकाइनेसिस हुई थी व्हिच इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। सिमिलरली हियर यहां पे भी कैरोकाइनेसिस हुई फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। लेकिन बाद की डिवीजन तो जैसे हमारे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में थी कैरोकाइनेसिस होता था और एंड में साइटोकाइनेसिस होता था, यहाँ भी रिपीटेड कैरोकाइनेसिस इनिशियल और एंड में हुआ साइटोकाइनेसिस। तो इसलिए इस वाले हेलोबियल को बोला गया है इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, जो कि न्यूक्लियर और सेलुलर एंडोस्पर्म के बीच का है, इंटरमीडिएट है। ये मेनली हमें मोनोकॉट्स में मिलता है, मोनोकॉट्स में हमें यही मिलता है। तो मोनोकॉट्स में हमें हेलोबियल टाइप मिलता है। तो हम लोगों ने एक बार फटाफट से देखते हैं, जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था उसमें पहली डिवीजन थी कैरोकाइनेसिस, ठीक है, जिसमें व्हिच इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, और एंड में साइटोकाइनेसिस होती है तो हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन जाता है। डाइकॉट्स में, कोकोनट मिल्क में मिलता है। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या था कि जो पहली डिवीजन थी कैरोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, दैट मींस ईच एंड एवरी कैरोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस और एंड में सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है। हेलोबियल एंडोस्पर्म में पहली डिवीजन एसिमेट्रिकल डिवीजन थी जिसमें कैरोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, दो सेल बने, लार्जर टुवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड स्मॉलर टुवर्ड्स चैनलाइजर है। फिर रिपीटेड कैरोकाइनेसिस हुई इन ईच सेल, तो ईच सेल में कैरोकाइनेसिस हुई तो कई सारे न्यूक्लियाई बन गए और एंड में क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस, सेल वॉल फॉर्मेशन एंड में हुई तो ये सेल वॉल बन गई और इस एंडोस्पर्म को बोलते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म क्या करेगा, ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिश करेगा, जो हमने यहाँ पे बनाया था माइक्रोपाइल की तरह, ठीक है। तो ये हमारा हेलोबियल एंडोस्पर्म था। तो अगर एक क्वेश्चन आता है कि हम कौन सा एंडोस्पर्म बन रहा है तो किस स्टेज से पता लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि पीईसी या पीईएन में डिवीजन होती है तो हम किस स्टेज से पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा एंडोस्पर्म बनाएगा, तो पहली स्टेज, पहली डिवीजन से ही पता लगा देंगे, क्योंकि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में कैरोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती पहली डिवीजन में। सेलुलर एंडोस्पर्म में कैरोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, लेकिन हेलोबियल में जो पहली डिवीजन होती है एसिमेट्रिकल होती है, जिसमें कैरोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, बट इट इज एसिमेट्रिकल। तो इन तीनों एंडोस्पर्म की पहली डिवीजन से पता लगा सकते हैं कि आगे कौन सा एंडोस्पर्म बन रहा है। तो ये क्वेश्चन आएगा तो हम इसका आंसर कर देंगे। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो हम आगे डिस्कस करते हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ हम लोगों को पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर भी मैंने डाले हुए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को थोड़ा याद रखना होगा एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है कुछ एंजियोस्पर्म्स में, जैसे ऑर्किडेसी फैमिली में, पोडोस्टेमेसी में और ट्रिपेसी में। तो ये इन तीन फैमिलीज में हमारा एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। जस्ट इसको रीड आउट कर लेना है और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसको रीड आउट जरूर करेंगे। मेज और टमाटो के इसमें मोजाइक एंडोस्पर्म मिलता है इन विच पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर्स आर प्रेजेंट। अगर कोई एंडोस्पर्म है तो उसमें अलग अलग कलर के पैचेस होंगे, अलग अलग कलर के पैचेस होंगे, तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को बोलते हैं मोजाइक एंडोस्पर्म। तो पूछ सकता है कि मोजाइक एंडोस्पर्म हमें कहाँ मिलता है, मेज में, जीमेज, टमाटो, लाइकोपर्सिकम, एस्कुलेंटा में, राइट। तो थर्ड पॉइंट जो हम लोगों को डिस्कस करना है, द एंडोस्पर्म इन बीटल नट और एरिका नट। बीटल नट में, एरिका नट में
और एनोनेसी फैमिली में रफ सरफेस रहता है, तो उसको रूमिनेट एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो बीट एरिका नट में और एनोनेसी फैमिली में जो एंडोस्पर्म होता है उसका सरफेस रफ होता है, राइट, स्मूथ नहीं होता है, उसका सरफेस कैसे रहेगा, रफ। तो रफ सरफेस के कारण उस एंडोस्पर्म का नाम क्या पड़ा है, रूमिनेट एंडोस्पर्म। ठीक है, तो सबसे पहला पैचेस मोजाइक एंडोस्पर्म थोड़ा याद रखेंगे, रूमिनेट एंडोस्पर्म थोड़ा याद रखेंगे। कोकोनट वाटर में हमने देखा था न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में, और जो व्हाइट कर्नल होता है एडिबल पोर्शन जो होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म में। तो उसमें डुअल एंडोस्पर्म मिलते हैं, डुअल, दो टाइप के एंडोस्पर्म मिलते हैं कोकोनट में, कॉकस न्यूसीफेरा, साइंटिफिक नेम कॉकस न्यूसीफेरा, राइट। तो स्टार्ची एंडोस्पर्म मिलता है राइस में, वीट में और मेज में, थोड़ा याद रखना है स्टार्ची एंडोस्पर्म। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स है जो हम लोगों को याद रखना होगा। किस में एब्सेंट होता है, टोमेटो और मेज में मोजाइक एंडोस्पर्म, रूमिनेट एंडोस्पर्म कहाँ मिलता है, और कोकोनट में दो एंडोस्पर्म मिलता है, स्टार्ची एंडोस्पर्म। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है नोट करने के, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो नोट वाले पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो क्या है, फाइनली ऑल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म गेट सेलुलाइज। एंड में हम देखें कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी सेलुलाइज हो जाता है, सेल वॉल एंड में बनती है, सेलुलर में तो साथ साथ बनती रहती है, और हेलोबियल में भी। तो एंड में तो सारे के सारे एंडोस्पर्म को सेलुलाइज होना ही होना है। तो पहला पॉइंट नोट का। सेकंड है जो फर्स्ट डिवीजन ऑफ पैन-डिसाइज टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, जैसे हमने डिस्कस किया था, ये अगर पहली डिवीजन पैन में एसिमेट्रिकल डिवीजन हो रही है तो डेट इज हेलोबियल एंडोस्पर्म। अगर पहली डिवीजन में कैरोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, देन इट इज अ सेलुलर एंडोस्पर्म। इफ द फर्स्ट डिवीजन कैरोकाइनेसिस डज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, देन इट इज अ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो पहली एंडोस्पर्म की डिवीजन ही बता देती है पैन में कि वो किस टाइप का एंडोस्पर्म बनाने से है। नेक्स्ट है जीनिया और मेटाजीनिया। जीनिया क्या होता है, अफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, जब पोलन ग्रेन आता है स्टिग्मेटिक सरफेस पे, तो अफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन वो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट में क्या असर लाता है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स पे भी जीन्स होंगे, राइट। तो पोलन ग्रेन्स में जीन्स होंगे, जब वो आएगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए, तो जब जीन्स उसके मिक्स करेंगे पोलन ग्रेन के, हमने देखा था ना कि दो पोलर न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस वन मेल गैमीट हैप्लॉइड, तो क्या बनाता है ये 3n पेन बनाता है। तो जो पेन बना, इस पेन में कुछ जीन्स पोलन ग्रेन के भी आए थे। जो पोलन ग्रेन के जीन्स होते हैं वो एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म करते हैं। तो एंडोस्पर्म की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो किससे अफेक्ट हो, पोलन ग्रेन से। तो जैसे मोजाइक एंडोस्पर्म ऑफ मेज, मेज में जो एंडोस्पर्म बनता है उसमें अलग अलग कलर के पैचेस बनते हैं। तो ये अलग अलग कलर के पैचेस बनते हैं, इट इज ड्यू टू द पोलन ग्रेन, और इस अफेक्ट को बोलते हैं जीनिया। सो जीनिया क्या होता है, जीनिया इज अफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोस्पर्म। जैसे मोजाइक एंडोस्पर्म इन मेज, क्योंकि पोलन ग्रेन की जो ये पोलन ग्रेन है, अगर ये दिस इज पोलन, तो जब पोलन ग्रेन स्टिग्मेटिक सरफेस पे आएगा, जब डबल ट्रिपल फ्यूजन करेगा, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस और ये पोलन ग्रेन, तो इसके पोलन ग्रेन के भी जीन्स मिक्स होंगे। तो जो ये पेन बनेगा, इस पेन में भी जीन्स होंगे पोलन ग्रेन के। तो पोलन ग्रेन के जो जीन्स होंगे वो क्या एंडोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स में हेल्प करते हैं, उसमें एक एग्जांपल है मोजाइक एंडोस्पर्म ऑफ मेज। तो इस इफेक्ट को हम जीनिया बोलते हैं। मेटाजीनिया क्या होता है, अफेक्ट ऑफ पोलन ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोमैटिक टिश्यू ऑफ ओवरी। ओवरी का सोमैटिक टिश्यू मतलब, जैसे हम लोगों ने देखा था, जो एम्ब्रियोसेक तो हैप्लॉइड होता है ना, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट है, जैसे भाई एग सेल, सिनर्जिस, एंटीपोडल, तो एम्ब्रियोसेक इज अ फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज हैप्लॉइड। लेकिन आउटसाइड द एम्ब्रियोसेक न्यूसेलस, इंटीग्यूमेंट और सारे ओवरी के पार्ट, ये सारे तो डिप्लॉइड हैं, 2n है। तो जो 2n होते हैं उसको बोलते हैं सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स। तो मुझे बताओ इंटीग्यूमेंट्स कैसा होगा, डिप्लॉइड, न्यूसेलस कैसा होगा, डिप्लॉइड, ओवरी का पूरा पार्ट कैसा होगा, डिप्लॉइड। तो एम्ब्रियोसेक के बाहर जितना भी टिश्यू होगा वो सोमैटिक टिश्यू होगा। तो पोलन ग्रेन का इफेक्ट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोमैटिक टिश्यू ऑफ ओवरी, दैट इज टिश्यू प्रेजेंट ऑन आउटसाइड ऑफ एम्ब्रियोसेक, उसको बोलते हैं मेटाजीनिया। जैसे फ्रूट साइज ऑफ डेट पाम का जो साइज है, छोटा है या बड़ा है, वो किस पे, वो पोलन ग्रेन पे इफेक्ट करता है, पोलन ग्रेन उस पे इफेक्ट करता है, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं मेटाजीनिया। तो जीनिया क्या था, अफेक्ट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोस्पर्म, जैसे मोजाइक एंडोस्पर्म इन मेज। और मेटाजीनिया क्या था, अफेक्ट ऑफ पोलन ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोमैटिक टिश्यू ऑफ एन ओवरी। तो ओवरी का सोमैटिक टिश्यू मतलब एम्ब्रियोसेक के बाहर जितना भी टिश्यू सोमैटिक है। तो जो ओवरी का जो फ्रूट किससे बनता है, फ्रूट तो ओवरी से ही बनता है। तो जो पोलन ग्रेन फ्रूट के साइज पे असर लाता है डेट पाम में, तो दिस इज मेटाजीनिया।
स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए हुए हैं मैंने, जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है पूरा एंडोस्पर्म वाला। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं, मुझे जल्द से जल्द रिप्लाई करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 जो पहला क्वेश्चन है, मैं कुछ हिंट देता हूँ। हाइब्रिड टॉल ये वाला जीनोटाइप लेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हाइब्रिड होता है, ठीक है। फीमेल प्लांट इज क्रॉस विद प्योर ड्राफ्ट स्मॉल टी, 10th क्लास में पढ़ा था आपने, स्मॉल टी। तो जीनोटाइप बताना है रिजल्टिंग एंडोस्पर्म का, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी, तीसरा टेट्रा। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं 1 2 3 एंड द लास्ट इज 4th क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार दोबारा से देखते हैं, 1 2 3। सेकंड क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। अ स्लिट प्लांट हैविंग 90 क्रोमोसोम्स इन मेगास्पोर वाज क्रॉस विद स्टैमिनेट प्लांट हैविंग, जो स्टैमिनेट प्लांट पे 180 क्रोमोसोम है और पिस्लेट प्लांट पे 90 क्रोमोसोम है। तो 90 क्रोमोसोम मेगास्पोर में और जो 180 क्रोमोसोम है रूट सेल में। तो हम लोगों को बताना है जो एंडोस्पर्म बनेगा तो उसमें कितना क्रोमोसोम होगा। थर्ड क्वेश्चन, जो टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट इज क्रॉस विद ऑक्टाप्लॉइड फीमेल प्लांट। तो मेल प्लांट है टेट्राप्लॉइड मतलब 4n और फीमेल प्लांट है ऑक्टाप्लॉइड 8n। तो हमें एलेरॉन की हमें प्लॉइडे बतानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू एलेरॉन सेल, ठीक है। ये हमें इसमें मैंने ऑप्शंस दिए हैं, तो आप लोग मुझे इन 4 क्वेश्चंस का आंसर्स देंगे और जल्द से जल्द आंसर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो लेक्चर स्टूडेंट खत्म होता है यहाँ पर। तो हम लोगों ने ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे एम्ब्रोजेनेसिस, एम्ब्रो का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।